अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की डबल एपिसोड नाज़रीन आज बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है, लेकिन बासित और आयशा की शादी दोनों की मजबूरियों की वजह से हुई थी। अब दोनों की मजबूरियां पूरी हो गई हैं। जैसे कि बासित के नाम सारी जायदाद हो गई है और आयशा के घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जिसके बाद आयशा यही सोचती है कि बासित मुझे अभी भी क्यों रखा हुआ है, यानी बासित ने अपने निकाह में मुझे क्यों रखा हुआ है। बासित के पास तो सब कुछ है, दौलत है, जायदाद है, जिस चीज़ की वजह से उसने मुझसे शादी की थी वो सब कुछ उसके नाम हो गया है, लेकिन वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि आयशा किसी और को पसंद करती थी, लेकिन अपने घर के हालात और मजबूरी की वजह से आयशा ने बासित से शादी कर ली। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा बासित से कुछ पैसे नहीं मांगती, यानी अपनी मजबूरी नहीं बताती। जिसके बाद बासित आयशा से यही कहता है कि आयशा तुम्हारा हक है पैसे मांगना, मुझसे लेना, लेकिन तुम मेरे से पैसे लेते हुए हिचकिचाती हो, अपने आप को इस तरह से महसूस करवाती हो कि जैसे तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन अगर तुम कहीं और जॉब करो, मामूली सी जॉब करो, वो तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, मतलब तुम्हें इसमें कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन मुझसे पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म आती है। क्योंकि आयशा और बासित के दरमियान अभी भी इख्तलाफात हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को मियां बीवी एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा और बासित के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ चुके हैं। जिसके बाद आयशा यही फैसला करती है कि अब वो बासित से अलहदा हो जाएगी। आयशा और बासित की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद आयशा बासित से कहेगी कि अगर आपकी जो मजबूरियाँ थी, उन मजबूरियों की वजह से आपने मुझसे शादी की, लेकिन वो सारी मजबूरियाँ आपकी ख़त्म हो गई हैं, सारी दौलत सारी जायदाद आपके नाम हो गई है, लेकिन अब आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे आज़ाद कर दें, तलाक दे दें। जब आयशा ये सब कुछ कहती है तो बासित एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, यानी बासित को आयशा से मोहब्बत हो गई है, वो आयशा को कैसे छोड़ सकता है। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आयशा ने सब कुछ कह जाने के बाद बासित बहुत परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित अब आयशा से बगैर नहीं रह सकता, उसको उसकी मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद बासित आयशा को बहुत ख्याल रखेगा, बहुत केयर करेगा उसकी, और आयशा भी मजबूर हो जाएगी बासित की मोहब्बत को पहचानने के लिए, और आयशा को भी मोहब्बत हो जाएगी बासित से। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित को आयशा से मोहब्बत हो जाएगी और आयशा को बासित से, ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करने लग जाएंगे और दोनों भी बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये शादी मजबूरी की वजह से हुई थी, लेकिन आइंदा की आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यानी अब इनके दरमियान प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। आपको ड्रामा से हब्स कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की डबल एपिसोड नाज़रीन आज बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है, लेकिन बासित और आयशा की शादी दोनों की मजबूरियों की वजह से हुई थी। अब दोनों की मजबूरियां पूरी हो गई हैं। जैसे कि बासित के नाम सारी जायदाद हो गई है और आयशा के घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जिसके बाद आयशा यही सोचती है कि बासित मुझे अभी भी क्यों रखा हुआ है, यानी बासित ने अपने निकाह में मुझे क्यों रखा हुआ है। बासित के पास तो सब कुछ है, दौलत है, जायदाद है, जिस चीज़ की वजह से उसने मुझसे शादी की थी वो सब कुछ उसके नाम हो गया है, लेकिन वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि आयशा किसी और को पसंद करती थी, लेकिन अपने घर के हालात और मजबूरी की वजह से आयशा ने बासित से शादी कर ली। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा बासित से कुछ पैसे नहीं मांगती, यानी अपनी मजबूरी नहीं बताती। जिसके बाद बासित आयशा से यही कहता है कि आयशा तुम्हारा हक है पैसे मांगना, मुझसे लेना, लेकिन तुम मेरे से पैसे लेते हुए हिचकिचाती हो, अपने आप को इस तरह से महसूस करवाती हो कि जैसे तुम्हारा कोई हक नहीं है, लेकिन अगर तुम कहीं और जॉब करो, मामूली सी जॉब करो, वो तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, मतलब तुम्हें इसमें कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन मुझसे पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म आती है। क्योंकि आयशा और बासित के दरमियान अभी भी इख्तलाफात हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को मियां बीवी एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा और बासित के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ चुके हैं।
जिसके बाद आयशा यही फैसला करती है कि अब वो बासित से अलहदा हो जाएगी। आयशा और बासित की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद आयशा बासित से कहेगी कि अगर आपकी जो मजबूरियां थी, उन मजबूरियों की वजह से आपने उससे शादी की, लेकिन वो सारी मजबूरियां आपकी खत्म हो गई है, सारी दौलत सारी जायदाद आपके नाम हो गई है, लेकिन अब आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे आजाद कर दें, तलाक दे दें। जब आयशा ये सब कुछ कहती है तो बासित एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। यानी बासित को आयशा से मोहब्बत हो गई है, वो आयशा को कैसे छोड़ सकता है? जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आयशा का ये सब कुछ कह जाने के बाद बासित बहुत परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित अब आयशा के बगैर नहीं रह सकता, उसको उसकी मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद बासित आयशा को बहुत ख्याल रखेगा, बहुत केयर करेगा उसकी, और आयशा भी मजबूर हो जाएगी बासित की मोहब्बत को पहचानने के लिए, और आयशा को भी मोहब्बत हो जाएगी बासित से। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित को आयशा से मोहब्बत हो जाएगी और आयशा को बासित से, यानी दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करने लग जाएंगे और दोनों भी बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये शादी मजबूरी की वजह से हुई थी, लेकिन आइंदा इनकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यानी अब इनके दरमियान प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आपको ड्रामा से हब्स कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की डबल एपिसोड नाज़रीन आज बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है, लेकिन बासित और आयशा की शादी दोनों की मजबूरियों की वजह से हुई थी। अब दोनों की मजबूरियां पूरी हो गई हैं। जैसे कि बासित के नाम सारी जायदाद हो गई है और आयशा के घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जिसके बाद आयशा यही सोचती है कि बासित मुझे अभी भी क्यों रखा हुआ है, यानी बासित ने अपने निकाह में मुझे क्यों रखा हुआ है। बासित के पास तो सब कुछ है, दौलत है, जायदाद है, जिस चीज़ की वजह से उसने मुझसे शादी की थी वो सब कुछ उसके नाम हो गया है, लेकिन वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि आयशा किसी और को पसंद करती थी, लेकिन अपने घर के हालात और मजबूरी की वजह से आयशा ने बासित से शादी कर ली। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा बासित से कुछ पैसे नहीं मांगती, यानी अपनी मजबूरी नहीं बताती। जिसके बाद बासित आयशा से यही कहता है कि आयशा तुम्हारा हक है पैसे मांगना, मुझसे लेना, लेकिन तुम मेरे से पैसे लेते हुए हिचकिचाती हो, अपने आप को इस तरह से महसूस करवाती हो कि जैसे तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन अगर तुम कहीं और जॉब करो, मामूली सी जॉब करो, वो तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, मतलब तुम्हें इसमें कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन मुझसे पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म आती है। क्योंकि आयशा और बासित के दरमियान अभी भी इख्तलाफात हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को मियां बीवी एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा और बासित के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ चुके हैं। जिसके बाद आयशा यही फैसला करती है कि अब वो बासित से अलहदा हो जाएगी। आयशा और बासित की लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद आयशा बासित से कहेगी कि अगर आपकी जो मजबूरियां थी, उन मजबूरियों की वजह से आपने मुझसे शादी की, लेकिन वो सारी मजबूरियां आपकी खत्म हो गई हैं, सारी दौलत सारी जायदाद आपके नाम हो गई है, लेकिन अब आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे आजाद कर दें, तलाक दे दें। जब आयशा ये सब कुछ कहती है तो बासित एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है। यानी बासित को आयशा से मोहब्बत हो गई है, वो आयशा को कैसे छोड़ सकता है? जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आयशा ने ये सब कुछ कह जाने के बाद बासित बहुत परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित अब आयशा के बगैर नहीं रह सकता, उसको उसकी मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद बासित आयशा को बहुत ख्याल रखेगा, बहुत केयर करेगा उसकी, और आयशा भी मजबूर हो जाएगी बासित की मोहब्बत को पहचानने के लिए, और आयशा को मोहब्बत हो जाएगी बासित से। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित को आयशा से मोहब्बत हो जाएगी और आयशा को बासित से, यानी दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करने लग जाएंगे और दोनों भी बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये शादी मजबूरी की वजह से हुई थी, लेकिन आइंदा इनकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यानी अब इनके दरमियान प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आपको ड्रामा से हब्स कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हब्स की डबल एपिसोड नाज़रीन आज बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि बासित और आयशा की शादी हो गई है, लेकिन बासित और आयशा की शादी दोनों की मजबूरियों की वजह से हुई थी। अब दोनों की मजबूरियां पूरी हो गई हैं। जैसे कि बासित के नाम सारी जायदाद हो गई है और आयशा के घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जिसके बाद आयशा यही सोचती है कि बासित मुझे अभी भी क्यों रखा हुआ है, यानी बासित ने अपने निकाह में मुझे क्यों रखा हुआ है। बासित के पास तो सब कुछ है, दौलत है, जायदाद है, जिस चीज़ की वजह से उसने मुझसे शादी की थी वो सब कुछ उसके नाम हो गया है, लेकिन वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि आयशा किसी और को पसंद करती थी, लेकिन अपने घर के हालात और मजबूरी की वजह से आयशा ने बासित से शादी कर ली। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा बासित से कुछ पैसे नहीं मांगती, यानी अपनी मजबूरी नहीं बताती। जिसके बाद बासित आयशा से यही कहता है कि आयशा तुम्हारा हक है पैसे मांगना, मुझसे लेना, लेकिन तुम मेरे से पैसे लेते हुए हिचकिचाती हो, अपने आप को इस तरह से महसूस करवाती हो कि जैसे तुम्हारा कोई हक नहीं है। लेकिन अगर तुम कहीं और जॉब करो, मामूली सी जॉब करो, वो तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है, मतलब तुम्हें इसमें कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन मुझसे पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म आती है। क्योंकि आयशा और बासित के दरमियान अभी भी इख्तलाफात हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को मियां बीवी एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि आयशा और बासित के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आ चुके हैं। जिसके बाद आयशा यही फैसला करती है कि अब वो बासित से अलहदा हो जाएगी। आयशा और बासित की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद आयशा बासित से कहेगी कि अगर आपकी जो मजबूरियाँ थी, उन मजबूरियों की वजह से आपने मुझसे शादी की, लेकिन वो सारी मजबूरियाँ आपकी ख़त्म हो गई हैं, सारी दौलत सारी जायदाद आपके नाम हो गई है, लेकिन अब आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आप मुझे छोड़ दें, आप मुझे आज़ाद कर दें, तलाक दे दें। जब आयशा ये सब कुछ कहती है तो बासित एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है, यानी बासित को आयशा से मोहब्बत हो गई है, वो आयशा को कैसे छोड़ सकता है। जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आयशा ने सब कुछ कह जाने के बाद बासित बहुत परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बासित अब आयशा से बगैर नहीं रह सकता, उसको उसकी मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद बासित आयशा को बहुत ख्याल रखेगा, बहुत केयर करेगा उसकी, और आयशा भी मजबूर हो जाएगी बासित की मोहब्बत को पहचानने के लिए, और आयशा को भी मोहब्बत हो जाएगी बासित से। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बासित को आयशा से मोहब्बत हो जाएगी और आयशा को बासित से, यानी दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार करने लग जाएंगे और दोनों भी बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ये शादी मजबूरी की वजह से हुई थी, लेकिन आइंदा इनकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरपूर होगी। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, यानी अब इनके दरमियान प्यार मोहब्बत हो जाएगा। ड्रामा से हब्स की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। आपको ड्रामा से हब्स कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।